और बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थ के लगातार बढ़ते दामों को लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट हमारे अलग अलग प्रदेश के अलग अलग इलाकों में संवाददाताओं के जरिए भेजी गई है। जरा आपको वो दिखाते हैं। सर, आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा कि खिलाड़ी शतक मारते हैं और जब एक खिलाड़ी शतक मार देता है तो दूसरे खिलाड़ी को भी जोश आता है और वो भी शतक मारने के करीब होता है या वो शतक के लिए जोर आजमाइश करता हुआ नजर आता है। इस समय देश और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति देखी जा रही है। पेट्रोल ने शतक मार दिया है और डीजल जो है वो शतक के करीब है। पेट्रोल के जो दाम है वो 105 रुपये प्रति लीटर हो चुके हैं। वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो 96 रुपये जो है डीजल प्रति लीटर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो खासी परेशान होती नजर आ रही है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पे महंगाई ने जो है आम जनता की कमर तोड़ दी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महीनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब आपकी पॉकेट मनी में कितना असर देखने को मिलता है? बहुत पड़ रहा है भैया। मतलब अब तो महंगा होता ही जा रहा है। 105 रुपये हो गए हैं यहाँ पर। और जहाँ मतलब अब तो 1 लीटर भी नहीं आ रहा है 105 रुपये में। बताइए अब आगे क्या। पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे अपनी गाड़ी में? पहले 80 है ना, 80 समथिंग। और अब तो 100 का डलवा रहे हैं, फिर भी उसमें 1 लीटर नहीं आ रहा है। जॉब करते हो या स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। पॉकेट मनी भी अब कम हो गई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कम हो गई है, कोई शक नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? काफी महंगा होता है। हाँ सर, महंगा तो बहुत हो गया। गवर्नमेंट को तो थोड़ा रिलीफ देना चाहिए इसके लिए बस। सीधे तौर पे कर्मचारी भैया, आप बताएंगे आज कितना रेट है? पेट्रोल का रेट बता दीजिए। नहीं, आज रेट प्रति लीटर कितना है? 105 रुपये 54 पैसे। डीजल? डीजल है 96 रुपये 23 पैसे। आज भी क्या दाम बढ़े हैं क्या? नहीं, आज नहीं बढ़ा। ग्राहकों की कमी अब देखी जा रही है? बिल्कुल देखी जा रही है। ये भी पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं और पेट्रोल पंप में कामकाज करते हैं, अपना घर परिवार पालते हैं, लेकिन इस समय जो पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रतिदिन बढ़ावा हो रहा है, कहीं ना कहीं जो असर है सीधे तौर पे कर्मचारियों की जो जेब है इन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता भी परेशान हो रही है क्योंकि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। जहां इस कोरोना संकट काल में आम आदमी की आमदनी शून्य हो चुकी है, वहीं जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। भोपाल में भी 21 जून के वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अभी हम खड़े हैं भोपाल में, भोपाल के एक स्कूल में, जहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसको इंडिया न्यूज ने भी अपने हाथ में इसका जिम्मा लिया है। कल जो वैक्सीनेशन अभियान होगा उसमें सारी जिम्मेदारी आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज इस वैक्सीनेशन सेंटर की संभालेगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। और यहां पर पहुंचने वाले तमाम लोगों को वैक्सीनेशन कराने में आईटीवी नेटवर्क पूरी मदद करेगा। आपको बता दें कि सरकार के इस महाअभियान के तहत पूरे प्रदेश में 7000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और अकेले भोपाल की बात करें तो 850 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। ऐसे तमाम सेंटरों पर 21 जून यानी कल महाअभियान चलाया जाएगा और आईटीवी इंडिया न्यूज नेटवर्क आपसे भी यही अपील करता है कि ये मौका न चूकें, अपने अपने परिवारजनों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच जरूर दें। टीकाकरण महाअभियान की तैयारी इंदौर शहर के अंदर पूरी तरीके से की जा रही है। इंदौर शहर वो शहर है जिसने देश में स्वच्छता में नंबर 1 हासिल किया था, लेकिन अब टीकाकरण के अंदर इंदौर का टारगेट है कि किसी भी तरीके से देश में नंबर 1 हो। फिलहाल दूसरे नंबर पर इंदौर शहर गिना जाता है। तकरीबन 50% आबादी को अब तक टीका लगाया जा चुका है। जाहिर सी बात है, कल का टारगेट बहुत बड़ा रखा है। उस टारगेट को तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट दिया गया है। डॉक्टर शर्मा इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा से मैं सीधे जानूंगा, सर, बड़ा टारगेट अचीव करने की बात की गई है और जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, किस तरीके से तैयारियां हैं? तैयारियां हमारी लगातार चल रही हैं और आज शाम तक कंप्लीट हो जाएंगी। जैसी प्रधानमंत्री जी की मंशा है, शासन की मंशा है कि मैक्सिमम लोगों का टीकाकरण किया जाए। इसी के तहत 21 तारीख से 29 तारीख के बीच में ये हो सर, तैयारियां चल रही हैं। मैं समझ सकता हूं कि तैयारियां चल रही हैं, तो धीरे धीरे तारीख से 1 सप्ताह के लिए महाअभियान का टीकाकरण का बनाया गया है। ये पूरा पर्व हम बनाएंगे जिसको उत्सवी माहौल में टीकाकरण किया जाएगा और हमारा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें, वो सेंटर्स पे आएँ, सुविधाजनक माहौल में टीकाकरण करें।
सर, जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए कुछ सुविधा की जा रही है? उन्हें भी बिल्कुल हम जाएंगे। बसेस हमने तैयार कर रखी हैं, हर फोकल पॉइंट पे 3-3 बसें रहेंगी। यदि जो लोग बस्ती से नहीं आ पाएंगे उन्हें बस द्वारा ले जाएंगे और छोड़ेंगे। इंजेक्शन के बाद वापस छोड़ा भी जाएगा। सर, आयु सीमा का कोई बंधन तो नहीं? कोई आयु नहीं, 18 प्लस 45 प्लस सबको फर्स्ट सेकंड डोज जो भी है वो सबको टीकाकरण किया जाएगा। कोई आयु का, सिर्फ गर्भवती माताओं को और बच्चों का टीकाकरण नहीं होगा। सर, यहाँ कब तक चलेगा ये टीकाकरण? क्या लोग अगर अंतिम हितग्राही जब तक हमारे पास रहेगा हम लोग अपनी सेवाएं देते रहेंगे। तो सर, देश में नंबर 1 सफाई में, वैक्सीनेशन में देश में नंबर 1 होते हुए देख रहे हैं इंदौर? मंशा यही है, इस कलेक्टर सर की भी मंशा ये, पूरे तंत्र की यही मंशा है कि इंदौर टीकाकरण में भी नंबर 1 पे आए और इंशाल्लाह आ ही जाए। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी जगह पर जब कल हम यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पूरी तरीके से उत्सवी माहौल रहेगा, क्योंकि यहाँ बलून्स लगाए जाएंगे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। जाहिर सी बात है, पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद होगा, मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा, पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहेगा। तो इंदौर इस बार एक प्रण लेकर चला है कि वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 होकर दिखाएगा। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे अब लोगों का कहीं ना कहीं बजट बिगड़ने लगा है। ग्वालियर के पेट्रोल पंप पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं जो पेट्रोल भरा रहे हैं। वर्तमान में अगर हम प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो ग्वालियर में 108 रुपये 92 पैसे पर पहुँच गया है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए पहुँच रहे हैं। तमाम पेट्रोल पंप पर और भी हम जो लोग आ रहे हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, पेट्रोल 108 के पार पहुँच गया, बजट पर किस तरह असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस पर। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है सरकार से? वो कम तो होता नहीं, बढ़ता जाता है। तो बिल्कुल आम लोग हैं, कम होता नहीं बढ़ता जाता है। तमाम और भी लोग पहुंच रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभम। ये बताइए, पेट्रोल 108 के पार पहुंच गया है, किस तरह बजट पड़ रहा है जेब पर? बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले इंसान डला लेता था, फुल टैंक कराने में आजकल सोचना पड़ता है कि फुल टैंक कैसे होगा। पहले 50 रुपये लीटर डीजल हुआ पेट्रोल हुआ करता था, अब वही रेट डबल हो चुके हैं। तो उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये बड़ी बात कही इन्होंने कि पहले लोग पेट्रोल का टैंक जो है फुल कराते थे, लेकिन अब कई बार उन्हें सोचना पड़ता है जिस तरह से, क्योंकि अब लगातार जो दाम हैं बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अब लोगों का बजट है जो है पूरी तरह से बिगड़ गया। वर्तमान में अगर हम यहाँ की बात करें कि पेट्रोल पंप की वो रेटें हैं जो पेट्रोल देख सकते हैं 105 रुपये 39 पैसे पर पहुँच गया है। वहीं डीजल की अगर हम बात करें तो 96 रुपये 61 पैसे पर पहुँच गया है। तो कहा जा सकता है कि प्रतिदिन दामों में बढ़ोतरी हो रही है और कल 30 पैसे फिर एक बार दाम में इजाफा हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, पेट्रोल 106 रुपये की पहुँच गई है, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। इस तरह देख रहे हैं भाव को, क्या कहेंगे सरकार? बहुत असर है। लोग बता रहे हैं कि असर तो ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन अब लोग हैं जो बोलना बंद कर दिया, क्योंकि पिछले लंबे समय से जिस तरह से दामों में इजाफा हो रहा है और लोग अपनी बात जो है लगातार सरकार से कह रहे हैं और दामों में कहीं ना कहीं कमी आनी चाहिए, लेकिन दामों में कमी नहीं आ रही और दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब लोग हैं जो है परेशान हैं। बैतूल जिले में 230 से अधिक बसों का संचालन यहां से किया जाता है, लेकिन जो बड़े रूट की बसें हैं उनका परिसंचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है। क्या कुछ वजह है, उसको लेकर हम इस वक्त मौजूद है बैतूल के बस स्टैंड पर और यहाँ पर एक बस ऑपरेटर भी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि किस तरह का विरोध किया जा रहा है और क्या वजह है जो बसों का संचालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। कोविड के कारण बसों का संचालन अप्रैल से बंद हुआ था। अप्रैल मई पूरी तरीके से बसों का संचालन बंद रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक भी टैक्स माफ़ी का कोई ऐलान नहीं किया, जिससे बस ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिति खराब है और वो आगे चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, डीजल के रेट प्रतिदिन 30 पैसे प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बस ऑपरेटर के सामने है। इन परिस्थितियों में बस ऑपरेटर बसों का संचालन नहीं कर पा रहे। बीमा का भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि 2 महीने का वो एक्सटेंड होगा कि नहीं। जब खड़ी गाड़ियाँ थी पिछले साल जब कोविड आया था तो 5 महीने का टैक्स माफ़ हुआ था और 5 महीने का ही बीमा उनका बस ऑपरेटरों का बढ़ा था। जब तक ये सुविधाएं गवर्नमेंट नहीं देगी, जब तक बसों का संचालन हो पाना बहुत मुश्किल है। क्या पूरी तरह से जो महानगरों का वो है रूट वो भी बंद कर दिया गया? लगभग हर यहाँ से भोपाल इंदौर के लिए गाड़ियाँ लगातार हर 15-20 मिनट में थी।
अभी ये स्थिति है कि 4-4, 5-5 घंटे में भी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। यात्री यहाँ पर परेशान भी होते देख रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ सुविधाएं हो पा रही है इन लोगों अभी के, या कोशिश कुछ? ये कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम आधे 1 घंटे में बसों का संचालन हो सके, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं, जो मरीज आ रहे हैं, वो कम से कम यहाँ तक जिला मुख्यालय तक आए और वापस चले। क्या लगता है सरकार मानेगी इस तरह से जो आप लोगों का विरोध है उसको लेकर? ये जिनाइन मांग है, क्योंकि बसों का संचालन नहीं हुआ और उस समय भी आरटीओ द्वारा कहा गया था कि उन्हें के फार्म पे गाड़ियों को रखा जाए। बस ऑपरेटरों ने वैसे ही किया, क्यू फार्म पे गाड़ी भी रखी है, तो निश्चित ही टैक्स माफ़ होना चाहिए और बीमा की अवधि भी बढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं जो बस ऑपरेटर है उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी हुई है। देखना यह होगा कि सरकार अब इन जो बस ऑपरेटर है उनकी मांगे कब तक पूरी करती है। मध्य प्रदेश में कल 21 जून को वैक्सीन लगवाने के लिए महाअभियान रखा गया है। रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन ज़िले में भी कल वैक्सीन को लेकर महाअभियान रखा गया है, जिसमें करीब 35,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ रायसेन में इस समय पंडित जी मौजूद हैं, हमारे मुस्लिम जो समाज के धर्मगुरु हैं शहर काजी साहब वो भी मौजूद हैं, हिंदू धर्म के धर्मगुरु भी मौजूद हैं और मुस्लिम त्यौहार कमेटी के हमारे अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं पंडित जी से, शुरुआत करते हैं। पंडित जी, कल वैक्सीन लगवाने को लेकर महाअभियान है, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जय श्री राधे। आप लोगों से सभी से अनुरोध है, जीना अगर ज़रूरी है तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से निवेदन है, मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, आप लोग भी कल 21 तारीख को दिन सोमवार को वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों के जीवन बचाने के निमित्त आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं। अपने बच्चों की खातिर वैक्सीन लगाएं। शहर काजी साहब धर्मगुरु जी, मुस्लिम समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वैक्सीन को लेकर? भाई वैक्सीन जो है ये इस वक्त कोरोना के लिए बहुत लाजमी वैक्सीन है, इसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। इसलिए मैं पूरे ज़िले से गुजारिश करूँगा कि सारे लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन एक लाजमी है और हमारे तमाम मज़हब के और तमाम उलमा ने भी वैक्सीन जो पहले लगवा चुके हैं उनको भी किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सारे लोग जल्दी वैक्सीन लगवाएं ताकि इस महामारी को ख़त्म किया जा सके। आपको क्या लगता है लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या करना चाहिए मुस्लिम समाज में और लोगों को जागरूक करने के लिए? मुस्लिम समाज के कुछ हिस्से में कुछ गलत फहमियाँ लोगों ने बताई हैं सोशल मीडिया के तौर पर, उसको लोग अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो लोग पहले अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मेरा मशवरा भी है कि अगर किसी के उस पर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो डॉक्टरों से मशवरा करें और डॉक्टर के बात पर भी अमल किया जा सकता है। डॉक्टर से भी अमल किया जा सकता है, ये कहना है मुस्लिम धर्मगुरु का। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं रायसेन के। ये मान के चलिए आपकी बात कोई नहीं टालता। महाराज, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले हमारे नगर के ग्राम के सभी देशवासियों को, हिंदू हों या मुस्लिम हों, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं यही अपील करता हूं आप सभी से कि जो ये महामारी चल रही है, कोरोना काल जो चल रहा है, देखने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है, जो अफवाहें बेकार में लोग बात कर रहे हैं कि वैक्सीन से बुखार आ रहा है तो मर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब गलत फहमी है। क्यों कि वैक्सीन ज़रूरी है। यदि हमको जीना है, हमारे परिवार को, हमारे भारतवासियों को, हमारे देशवासियों को लिए हमको जीवित रखना है, हमारा देश खुशहाल बनाना है, तो मेरी यही सबसे अपील है कि हमको वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। और हमारे परिवार में सभी को वैक्सीन लगी है, मुझे भी लग चुकी हैं दोनों वैक्सीन, एक 3 मई को और एक 3 अप्रैल को। इसलिए मैं सभी से ये अपील करूँगा, अपने लिए, अपने बच्चों के हित के लिए, अपने परिवार वालों के लिए और सारे देश के लिए मेरी यही अपील है कि सभी लोग वैक्सीन से फालतू की बातों से ना कतराएं, ना मुख मोड़ें, वैक्सीन अवश्य लगावें, अवश्य लगवावें, अवश्य लगवावें। अब कल 21 तारीख है, वैक्सीन लगना प्रारंभ हो रही है। कम से कम 35,000 व्यक्तियों को वैक्सीन लगना ज़रूरी है कल की तारीख में। लेकिन मैं यही अपील करूंगा, जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। जय श्री राम। सभी लोग वैक्सीन लगाएं, अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए लगाएं, ये कहना है रायसेन के हनुमान मंदिर के पंडित जी का। हमारे साथ मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष फरहान खान भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। फरहान जी, आपको क्या लगता है
लोगों को और जागरूक कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा पूरी यूथ लॉबी से कि बहुत ज़रूरी है, कोरोना संक्रमण से बचाव का सिर्फ वैक्सीन ही एक उपाय है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने भाई अफवाहें फैलाई, उस पर ध्यान ना दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, क्योंकि लाखों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दूसरी चीज़ मेरी जो अपील है मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कि कल से जो अभियान पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है उसमें आप भागीदारी लें और अपने समाज को, अपने परिवार को और खुद भी सुरक्षित रहें, यही मेरी अपील है। सभी जितने भी युवा हैं ज़िले के, रायसेन ज़िले के, मध्य प्रदेश के, सभी आगे आएँ। 18 से लेकर 45 साल तक के जो हमारे युवा हैं वो वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण को हटाना, अपन को हटाना है, देश बताना है, प्रदेश बताना है, अपना घर बचाना है, अपना समाज बचाना है, यही मेरी अपील है। अपना घर बचाना है, अपना देश बचाना है, अपना समाज बचाना है, अपना देश बचाना है, ये कहना है मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष का। हमारे साथ धर्मगुरु, चाहे वो हिंदू समाज के पंडित जी रहे, चाहे मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष रहे, या मुस्लिम जो शहर काजी हैं, वो भी सब ने एक ही अपील की है कि कोरोना को इस देश से हराना है तो सभी लोगों को आगे आकर वैक्सीन लगाना चाहिए और लगवाने की अपील भी की है। कल वैक्सीन का महाअभियान कल से शुरू हो रहा है। रायसेन में जो 35,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये धर्मगुरुओं ने, पंडित जी ने ये कहा कि इसमें 35,000 से ज़्यादा लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं और ये होना चाहिए। छिंदवाड़ा में कोरोना का ग्राफ जो है वो थम गया है। छिंदवाड़ा में पिछले दिन की बात करें तो छिंदवाड़ा के अंदर सिर्फ 3 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, वहीं मृत्यु दर 0 है और 4 लोग जो हैं वो अपना उपचार कराकर ठीक होके घर गए हैं। 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो ज़िला अस्पताल में उपचार पा रहे हैं। छिंदवाड़ा के अंदर तकरीबन 6,400 लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, वहीं 6,100 लोग उपचार पा के स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो अच्छी बात यह है कि छिंदवाड़ा के अंदर कोरोना का ग्राफ थम गया है। फ़िलहाल संक्रमण का प्रसार जो है वो थमा हुआ है, उसकी तेज़ी रुकी हुई है। छिंदवाड़ा में किसी प्रकार का कोई नया केस नहीं सामने आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी फ़िलहाल कोरोना का ग्राफ जो है वो थम गया है। आज इतवार के दिन छिंदवाड़ा में जनता कर्फ्यू है, जो शनिवार रात 10 बजे से लगा है, जो कल सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगा, जिसको लेकर छिंदवाड़ा में जनता कर्फ्यू का पालन भी हो रहा है। आप देख सकते हैं रोड का नज़ारा, सड़कों पर जो गाड़ियां निकल रही हैं वो इक्का दुक्का निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा इस सड़क पर रश नहीं है। वहीं हम दुकानों की बात करें तो सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं, मार्केट की मेन दुकानें बंद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ जो मेडिकल इमरजेंसी की दुकानें हैं या मेडिकल से संबंधित जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं। वहीं छिंदवाड़ा के अंदर एक बात अच्छी है कि लोग चेहरों पे मास्क लगाए ज़रूर दिखते हैं। 95% लोगों के चेहरों पे मास्क है, कुछ ही इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी नहीं हो पा रहा है। मैं पहली बार छिंदवाड़ा में देख रहा हूँ कि किसी दुकान के बाहर जो है गोले बने हुए हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के, लेकिन क्योंकि आज मार्केट बंद है तो पता नहीं कि यहाँ कल जब मार्केट खुलेगा तो ये लोग इन गोलों का जो है पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। महाअभियान जो है वैक्सीन का, जो कि योगा दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर जरूर शासन प्रशासन मुस्तैद है। तमाम बैठकें जो हैं अभी भी लगातार इतवार के दिन भी चल रही हैं। कलेक्टर सभा कक्ष में बैठकें चल रही हैं, वहीं जिला पंचायत सीईओ लगातार बैठक ले रहे हैं, तो ताकि जनप्रतिनिधियों को और समाज सेवियों को बताया जा सके कि आपको कल जो है युद्ध स्तर पर निकलना है, लोगों को जागरूक करना है, समझाना है कि वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं। तो कल अब ये देखना होगा कि जिस तरह वैक्सीन महाअभियान होने जा रहा है तो कितने लोग निकल के आते हैं, कितने लोग वैक्सीन प्राप्त करते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा के अंदर ये टारगेट रखा गया है कि कम से कम 25,000 लोग जो है वो कल उनको वैक्सीन मिल सके और वो वैक्सीनेटेड हो सकें। अब तक छिंदवाड़ा के अंदर 3,30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन पा चुके हैं। तो ये अच्छी बात है। अगर कोरोना के महामारी से बचना है तो इस वैक्सीन महाअभियान से जुड़ना पड़ेगा, लोगों को वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा ताकि वो खुद की और अपने परिवार वालों की हिफाजत कर सकें, उनको बचा सकें।